भाई बंधु हैं, बहनें हैं, सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे अध्यक्ष प्रवीण सिंह जी मौजूद हैं यहाँ पे, वाइस प्रेसिडेंट श्याम सिंह जी मौजूद हैं और हमारे सलाहकार रतन शर्मा जी मौजूद हैं और रविंदर कौर जी मौजूद हैं, जो सभी प्रदेश के पदाधिकारी हैं। और मैं करनी सेना की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता कर रही हूँ। सर्वप्रथम मैं आंग्ल नव वर्ष की आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देता हूं। आज हम लोग इस नव वर्ष में रूबरू हुए हैं। हम लोगों का आज का जो प्रेस वार्ता है, हम लोग देख रहे हैं कि विगत जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है दिसंबर 2019, तब से लेकर के विगत एक वर्षों में राज्य की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है और बढ़ती और गिरती विधि व्यवस्था को लेकर और जिस तरह से राज्य में आए दिन महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला आता रहा है, इस विषय को लेकर के आज हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस विषय पर हम लोग गंभीरता से करनी सेना वाले कदम उठाएंगे और आगे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजेता वर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। इनका प्रेस वार्ता संबोधन होगा, तत्पश्चात फिर मैं अपनी बातों को रखूँगा। धन्यवाद। ये प्रेस वार्ता जो मैं संबोधित कर रही हूँ आज, ये झारखंड की हर महिला की तरफ से मेरी ये आवाज़ है और ये आवाज़ सरकार तक जानी चाहिए। अगर मैं डेटा की बात करूँ तो साल भर में हमारे झारखंड में 1765 बेटियों की इज्जत तार तार हुई है। प्रत्येक दिन की अगर बात करें तो 5 दुष्कर्म और 5 हत्या की घटना सामने आ रही है। तो सरकार इसमें चुप क्यों है? सरकार मौन क्यों है? सरकार इसके लिए जवाबदेह है और सरकार को इसका जवाब देना होगा। महिलाओं की सुरक्षा आखिर किसकी जिम्मेदारी है? आज की सुबह की जो घटना हुई है उसमें भी हमारे मंडल क्षेत्र की भी घटना सामने आई है, कल गिरिडीह की घटना सामने आई है। तो महिलाएं आखिर ये जितनी घटनाएं घट रही हैं झारखंड में, इतना क्यों बर्दाश्त हो रहा है और सरकार अब तक चुप क्यों है? मैं निंदा करती हूँ जिस तरह से हरमू रोड में पथराव हुआ या जिस भी तरह से लोगों के साथ मुठभेड़ हुई है सीएम काफिले के साथ, मैं उसकी निंदा करती हूँ। लेकिन इसमें ये जो इस तरह का कार्यक्रम हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसकी फेल्यूर है ये? सरकार की सुरक्षा अगर सरकार के लोग नहीं कर पा रहे हैं तो आम आदमी हमारे झारखंड में कितना सुरक्षित है? सरकार से मैं यही आग्रह करती हूँ कि सबसे पहले अपने खुफिया तंत्र को भी मजबूत करें ताकि उनके ऊपर अगली बार से इस तरह का जो हमला हुआ है वो ना हो। इसके लिए जो लोग निर्दोष हैं, मानती हूँ कि बहुत ऐसे अवांछित तत्व थे उस हमले में जिन्होंने ये काम किया है, लेकिन बहुत निर्दोषों के साथ भी उनके साथ भी लाठीचार्ज की गई। तो ये क्यों हुआ? आपके सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रहे हैं? आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किनकी है? लेकिन इस मामले में और मांझी वाले मामले में मैं ये कहना चाहूँगी कि अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस, अब मैं भी कल क्रॉस कर रही थी, पूरा हरमू रोड पुलिस की छावनी में तब्दील हो चुका है अब तक। लेकिन उस बहन के बारे में क्या? उस बहन का रिपोर्ट अब तक कहाँ है? क्या हो रहा है? सरकार क्या कर रही है? कल गिरिडीह की घटना में सरकार क्या कर रही है? आज मांडर की घटना में सरकार क्या कर रही है? तो इस पे आवाज उठानी है और करनी सेना इस पे चुप नहीं रहेगी। मैं सरकार से यही आग्रह करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। और ये जो हमारे पास ये जो आंकड़ा है 1765 का जो आंकड़ा है, ये तो वो आंकड़ा है, ये उन बहनों का आंकड़ा है, ये उन बेटियों का आंकड़ा है जो हिम्मत जुटा के आपके थाने में जाती हैं और रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। बहुत से मामले तो ऐसे होते हैं सरकार जिनके लिए वो बहनें जो होती हैं वो दब जाती हैं। कभी उनको अपने घर से दबा दिया जाता है या कभी किसी और रीज़न से पुलिस थाने में जाती है, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, काफ़ी परेशानियां होती हैं। तो सरकार से मेरी ये आग्रह है कि अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करें,
अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत करें ताकि इस तरह की घटना, निंदनीय घटना उनके साथ तो ना घटे। लेकिन उसके साथ साथ ही सरकार का ये दायित्व है कि उनके राज्य में बहन और बेटियां सुरक्षित हों और उनके सम्मान के लिए राज्य सरकार को ठोस कदम उठानी जानी चाहिए। मेरी ये आग्रह है झारखंड सरकार से कि नियमतः कोई नियम ऐसा बनाया जाए जिसमें हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो, कोई कानून व्यवस्था ऐसी तय की जाए जिसमें हमारी बहन बेटियों को लगे कि हाँ, सरकार ने हमारे लिए कुछ किया है। धन्यवाद। शुरू करूं? एक वर्ष में 600 आदिवासियों के साथ दुष्कर्म हुआ है, जबकि 412 दलित बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ और 432 पीड़ित हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। तो सुरक्षा की व्यवस्था क्या है? बेटियों को सुरक्षित आखिर किसकी जिम्मेदारी है? बेटियां कैसे सुरक्षित रहे राज्य में? हेमंत सरकार से यही गुजारिश है कि पहले अपनी सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करें और उसके बाद उनसे ये हमारी मांग है, पूरी करनी सेना की मांग है कि राज्य भर में विधि व्यवस्था ऐसा बनाया जाए कि हमारी बेटियां सुरक्षित हो। ऐसा कोई कानून लाया जाए कि इस तरह के जो हत्यारे हैं, इस तरह के जो रेपिस्ट हैं, उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा हो। धन्यवाद। मैम, जो किशोरगंज में हमला हुआ सीएम पे, उसमें काफी निर्दोष लोग पे भी लाठीचार्ज जी। तो उनकी सहायता के लिए करनी सेना क्या कर रही है? बिल्कुल, करनी सेना जो निर्दोष है, करनी सेना उनके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। और हमारी गुजारिश है सरकार से कि वो निर्दोषों को छोड़ दे। जो निर्दोष हैं, आप सीसीटीवी फुटेज में देखिए, कोई बंदा दूध लेके जा रहा है, उसको भी पुलिस पकड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसको कोई महिला है, उनको भी दबोच दे रहे हैं। तो ये क्या है? आप अपने घर को तो पहले संभाल लीजिए सर, आप अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को तो पहले ठीक कर लीजिए। आपके खुफिया तंत्र क्या कर रहे हैं? किस बात की वो लोग तनख्वाह ले रहे हैं? और मैम, ऐसे में भैरव सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है, उसके मामले में आप लोग का क्या कहना? देखिए, भैरव सिंह जी की जो गिरफ्तारी हुई है, उस मामले में मेरा यही कहना है कि अगर कोई आंदोलन कर रहा है, उसने आंदोलन क्यों किया? सबसे पहले ये मेरा सवाल है सरकार से। भैरव सिंह अगर रोड पे खड़ा हुआ तो क्यों हुआ? आपने उसको वो मुद्दा दिया खड़ा होने का, ये आपकी विफलता है। अगर इस तरह की घटनाएं हमारे राज्य में ना घटे तो कोई भैरव सिंह सामने खड़ा ही ना हो। आप उनको, भैरव सिंह को आप स्पून पकड़ा रहे हैं सर, आप चम्मच पकड़ा रहे हैं, चम्मच में आप हनी डाल के दे रहे हैं। तो भैरव सिंह तो 1 करोड़ भैरव सिंह खड़ा हो जाएगा कल रोड पे। क्या करेंगे? किसकी गिरफ्तारी लेंगे? अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? क्या दायित्व निभा रहे हैं सरकार? तो उस महिला को न्याय दिलाने के लिए आप लोग अपनी तरफ से क्या? बिल्कुल, आज ये प्रेस वार्ता जो हमने रखा है वो इसीलिए रखा है कि अब तक इतने घंटे बीत चुके हैं, सरकार विफल हो रही है और विफल के साथ साथ उस घटना के बाद भी हमारे गिरिडीह की घटना सामने आई है, आज मंडर की घटना सामने आई है। तो क्या झारखंड प्रदेश सिर्फ रेप का अड्डा बन के रह गया है? ये राज्य क्या सिर्फ हर दिन यहाँ रेप ही होगा? सरकार क्यों चुप है? मौन क्यों है सरकार के काफिले पे हमला होता है, नई कमेटी की गठन हो जा रही है, लोग कमेटी पे कमेटी बना रहे हैं। हमारा हरमू रोड और ये रोड, सारे रोड पुलिस की छावनी में तब्दील हो गया। उस लड़की का क्या? कितने पुलिस वाले उसके घर पे हैं? उसके सिक्योरिटी के लिए कितने लोग तैनात हैं? क्या हो रहा है? आज मांडर में जो घटना हुई है, उस लड़की का क्या हो रहा है? और ऐसी घटनाएं घट क्यों रही हैं? ओरमांझी की घटना जरूरत से ज्यादा निंदनीय घटना है। ऐसी घटना में तो जिसे निर्भया कांड में दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया है, हमारे सरकार को भी ऐसा ही चाहिए कि कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर स्थापित कर दे हमारे झारखंड में कि ऐसे लोग जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, वो डर उनमें इतना होना चाहिए कि हमारे झारखंड राज्य में अगर इस तरह की घटना घटती है तो उनके साथ भी वही हो जो आज निर्भया केस में हुआ है। मैम, हमारी प्रशासन कब करेगी ये? लड़कियां आज सेफ नहीं है झारखंड में।
आपकी यही तो है सवाल, ये सवाल तो हमारे सरकार से है। अपने झारखंड में चल नहीं सकती हैं जी। अगर रेप होता है तो लड़कियों पे क्वेश्चन उठते हैं जी। कि वो छोटे ड्रेस पहनती है जी। तो कभी की लड़कियां ही गलती है, रोज रात में आती है, लेट से आती है, क्यों? बहन, ये तो हम समझा सकते हैं ना। बिल्कुल, बहन बेटियां तो हर किसी के घर में हैं, सरकार के घर में भी तो बहन बेटियां हैं। जिस दिन सरकार राज्य की हर बहन बेटी को ये मान ले कि वो हमारे घर की बहन बेटी है, उस दिन से ये रेप होना बंद हो जाएगा। हर बहन बेटी का यह अधिकार है कि उनकी सुरक्षा की दायित्व यहाँ के पुलिस कर्मियों का है, सरकार का है। ये जवाबदेही तो उनकी है और उनसे मुझे ये जवाब चाहिए।